हेलो टिकल फैमिली। मैं हूँ ताताई और ये है मेरा पति लड्डू और हम दोनों हैं 9 to 5 जॉब वाले। और आज हम लोग लेके आए हैं हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रिप के कुछ मोमेंट्स। अब एनिवर्सरी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे केक गलत, गिफ्ट्स गलत, फैंसी रेस्टोरेंट बिल्कुल गलत। अरे भाई थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। तो चलो चलते हैं आज की कहानी पे। रात भर सफर करके हम दीघा तो पहुंच गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि होटल का चेक इन अभी काफी देर बाद था और सुबह इतनी खूबसूरत थी कि इंतजार करना वेस्ट लग रहा था। इसलिए हम सीधा पहुंच गए न्यू दीघा बीच, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल बगल में है। और बीच बीच में ये बड़े बड़े रॉक्स, जहाँ बैठकर बस वक्त को धीरे होते हुए देखा जा सकता था। हम भी वहीं बैठ गए। पेट में चूहे कूद रहे थे तो हमने ट्राई किया वहीं स्टॉल पे मैगी और पेटाई परोठा। सनराइज के बाद भी हमारे पास काफी टाइम था, तो हम बीच के पास वाले एक पार्क में पहुंच गए। अमरावती पार्क पत्थर भरी चुनौतियों का सामना कर, कांटेदार वृक्ष, लंदन वाली ब्रिज के पार, फेक से रिएक्शन के साथ पानी की लहरों को चीरते हुए हम पहुंचते हैं रोपवे के पास। थोड़ी देर रोपवे, थोड़ी देर घूमना फिरना और बस ऐसे ही टाइम निकाल रहा था। लेकिन असली मस्ती तो साइंस सिटी में हुई। नाम सुनते ही दोनों के अंदर का वैज्ञानिक जाग चुका था, पर यहाँ सब उल्टा फुल्टा था। किसी ने इंस्ट्रूमेंट्स बाहर छोड़ दिए और इधर कोई नल का पाइप चुरा ले गया। सच बताऊं, वहां जाकर हम दोनों की सारी मैच्योरिटी गायब हो गई। कभी गेम्स, कभी एक्सपेरिमेंट्स और कभी बिना वजह हंसना। पर यहाँ हम एक मकसद से थे। हम खोज रहे थे उस बिछड़े हुए पेंगुइन को जो अपने ग्रुप से बिछड़ चुका था। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था। मिरर मेज पार कर, ताताई पंछी के साथ उड़ान भर। पंछी बन उड़ता फिरूं मस्त गगन में। गायब होने के नुस्खे सीख, अपने जीवन का विज्ञान छोड़ इतिहास के अलग अलग प्रजातियों से पता पूछकर आखिरकार मिलता है वो पेंगुइन, और साथ में थे उसके कई दोस्त। और इन सब चीज़ों से थक के हमने डिसाइड किया कि अब होटल के रिसेप्शन में जाके बैठते हैं। और हमारा गरीबों वाला थका हुआ शक्ल देखकर होटल वालों ने हमें पहले ही रूम दे दिया। अर्ली चेक इन। होटल बहुत सही था। कहीं भी जाऊं सबसे पहले बाथरूम टूर मस्ट, साफ सुथरा। साथ में थी मिनी फ्रिज, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर ड्रिंक्स भी। मुझे लगा फ्री है, वो अलग बात है, होटल वालों ने चेकआउट के टाइम पैसे जोड़ लिए। साथ में था अटैच्ड बालकनी और पूल। इसकी कहानी थोड़ी देर में बताता हूँ शाम को। पर उससे पहले खाना इतना टेस्टी, रोटी, रेशमी मलाई चिकन और लड्डू का फेवरेट बिरयानी मस्ट। और हो गया था पेट फुल तो सीधा नैप मोड ऑन। जब आँख खुली तो दीघा की शाम हमारा इंतजार कर रही थी। को उठकर हम पहुंच गए ढेव सागर पार्क, न्यू दीघा बीच के बिल्कुल पास। थोड़ा घूमना, थोड़े लोकल स्नैक्स और बस आराम से शाम एंजॉय करते करते दिन खत्म हो गया। क्योंकि अगला दिन हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाला था। फर्स्ट एनिवर्सरी जो था। होटल वापस जाते वक्त न्यू दीघा मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप बिल्कुल बीच के पास ही था, और वहीं से मैंडेटरी सबके लिए सस्ता और टिकाऊ गिफ्ट भी ले लिया। आई लव दीघा वाला की चेन। और फिर वो मोमेंट जिसके लिए हम सब जॉब वाले ट्रिप में आते हैं, शांति, मैं, ताताई और बालकनी। फिर आता है हमारा एनिवर्सरी, और डे स्टार्ट किया हमारा फेवरेट चीज, घूमना। फर्स्ट मंदारमनी,
पानी काफ़ी दूर चला गया था बट वाइब बहुत सही था। और तभी दिखता है हमें एक मस्त चीज़, वहाँ एक सीरियल का शूटिंग चल रहा था। तो और क्या, हम भी लग गए थोड़ी देर उसको देखने। सच कहूँ तो ताजपुर हमें सबसे अलग लगा। खाली बीच और चारों तरफ एक अलग ही शांति। और आज तो वैसे ही हम दोनों फुल हीरो हीरोइन मोड में निकले थे। और वहीं बगल में था एकदम पिक्चर परफेक्ट साइट, फोटोज, मस्ती, और घूमते घूमते रास्ते में हमें कुछ रेड क्रैब्स भी दिख गए। तब क्या पता था कि अगले दिन इससे भी कहीं ज्यादा दिखने वाले हैं। वहां से हम गए चंदनेश्वर बीच, वो भी काफी प्यारा था। थोड़ा देर एक्सप्लोर करके हम निकलते मोहना बीच के लिए। मोहना का व्यू सच में याद रहने वाला था। एक तरफ फिशिंग बोट्स और दूसरी तरफ नदी और समंदर का मिलन। सच बताऊं तो हमें ऐसे ही एनिवर्सरी चाहिए था और अभी तो शाम होना बाकी था। वहीं हमने ट्राई किया वहाँ का स्पेशल इलिश और पापदा मछली। न्यू दीघा बीच वापस जाने वक्त हमें रास्ते में दिखता है जगन्नाथ मंदिर, जो कि उस समय बन रहा था। पूरा दिन घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और फिर हम वापस आ गए न्यू दीघा बीच, जहां हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमारा इंतजार कर रहा था। बस मैं, लड्डू, समुंदर की आवाज और मियो अमोर की 2 चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्रीज। और सच बताऊं तो इससे अच्छा सेलिब्रेशन हो भी नहीं सकता था। बेस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। सुबह हमें जल्दी निकलना था क्योंकि दोपहर में बस थी, और उससे पहले जितना हो सके उतना दीघा को और उसके आसपास देख लेना चाहता था। सबसे पहले हम गए चंदनेश्वर मंदिर, और उसके बाद वो जगह जिसके बारे में हम पहले दिन से सुन रहे थे, लाल काकड़ा बीच। वहाँ पहुँचने के लिए हमें नाव लेनी पड़ी। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद नाव वाला भी मान गए और हम 150 रुपया दे के निकल पड़े समंदर के उस पार। वैसे तो मुझे पानी से डर लगता है, पर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। पर यहाँ जीत नहीं, केकड़ा था। जोक सफर, ठंडी हवा और ये नाव, अलग ही वाइब थी। और सच में जितने लाल केकड़े हमने पहले देखे थे, यहाँ उससे भी कई गुना ज्यादा थे। पूरा बीच उन्हीं से भरा हुआ लग रहा था। नेक्स्ट स्टॉप उदयपुर बीच। पर यार सच बताऊं तो ये मुझे फैमिली के लिए उतना सेफ नहीं लगा। उसके बाद हम गए ओशियाना बीच। शांत, खूबसूरत और ट्रिप को खत्म करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। उदयपुर के जस्ट बगल में है ये हिडन जेम। अभी तक जितने भी बीचेस देखे, ये सबसे शांत, साफ और सुंदर था। So finally our दीघा टूर, और स्पेशल थैंक्स टू आवर असरफुल दादा। अगर आप दीघा आ रहे हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर वीडियो अपलोड किया तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर अपलोड किया एक्चुअली उस टाइम टीके डिटेल्स बना नहीं था, बट स्टिल जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड किए उसी को लेकर बना ये टेल। और हमने अपने फ्यूचर के लिए एक और मेमोरी का सेव बटन दबा दिया और एक बार फिर से न्यू दीघा बीच को देखा। शायद इसलिए नहीं कि कुछ रह गया था, बस इसलिए कि कुछ यादें थोड़ी देर और साथ ले जा सके। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा एनिवर्सरी ट्रिप खत्म हुआ। 3 दिन की ये जर्नी शायद बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ सफर जगहों के वजह से नहीं, साथ की वजह से याद रह जाता। Today is 24th of Jan and this is the current weather. Oh my God, of Durgapur. तो इट्स टीके टेल्स साइनिंग ऑफ। अब मिलते हैं अगले सफर में ताताया और लड्डू के साथ। टीके टेल्स, एवरी टेल्स डिजर्व्स टू बी टोल्ड।